चलो माता जी स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम and a warm welcome to today's session. माता जी आप म्यूट कर सकते हैं। I can hear some voice noises. आसन आदले बदल दो मुझे हमारे कुछ तो नॉइस चल गया। हरे कृष्णा। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भागवतम का आज हमारा टर्न है टू रीड श्लोक संख्या 36 to 39. सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। I'll request Sunita Mataji to unmute everyone so that we can read out the words together. मैं रीड आउट करूंगी और आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नता अस्मि अहं तच्चरणं समीयुषाम भवचिदम् स्वस्त्ययनं सुमंगलम् यो ह्यात्ममाया विभवम् स्मपर्गाद् यथा नभः स्वान्तथा परिकुतः। Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। माता जी आज किसका टर्न है टू रीड आउट? नहीं मुझे माता जी का बताया नहीं। कोई कौन पढ़ना चाहता है? ठीक है माता जी पढ़िए। आरती माता जी। जी। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य जीवों में पहले हम एक बार मंगलाचरण कर लेंगे माता जी। जी माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। यस माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिए प्लीज।
जी माता जी, हरे कृष्णा। जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप प्रसिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा जी सभी के पिताओं के भी पिता है। वे उस मनु के पिता हैं जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता है। अतएव इस क्षुद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोक ना करें, उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। परास्य शक्ति विविदेव श्वेते स्वाभाविकी ज्ञानवली क्रिया च श्वेतश्वतर सर्वेश्वर उपनिषद 6.7। ये 6.7 ही है माता जी। यस माता जी। 6.8 6.8 श्वेताश्वर 6.8 उपनिषद। यस। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ हैं वे ही अपने को सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि ये उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे यदि वह ये यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। ये भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों के फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसके जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बराबर बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना गवाएं। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी का यही आदेश है कि श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो भौतिक हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सिंस इट्स वेरी लॉन्ग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जी जी। और उसके बाद एनीवन कैन रीड। ओके, तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से हमें समझा दिया है कि अगर हम चाहें भी तो भी हम भगवान की महिमा का या उनके विस्तार का पार नहीं पा सकते। तो इस तरह की कोशिशें करना जो है वो बेकार है। साइंटिस्ट चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन 40,000 ईयर्स वो जीवित कोई भी रहने वाला नहीं है। तो ये कहना बहुत ही वेग है, बहुत ही बेमतलब है कि वो कभी जाके आकाश की लंबाई चौड़ाई भी माप पाएंगे। और ये आकाश क्या है? ये भौतिक आकाश है। आध्यात्मिक जो लोक है या आध्यात्मिक आकाश है वो तो इससे परे है।
राइट। तो उनके विस्तार की सीमाओं का अनुमान लगाना तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है वह स्वयं भी जैसे तात्पर्य में ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान स्वयं भी अपनी अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं। मीन्स वो अपनी सीमाओं का इतना ज्यादा विस्तार कर चुके हैं कि वो भी अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान भी हमारी तरह उसको कुछ ऐसा उन्होंने क्रिएट किया जो इतना एक्सपैंड हो गया जिसका वो भी अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी सारी शक्तियां हैं उनकी, इतना सारा विस्तार है कि अगर वो उसको हमें समझाने भी बैठे तो हम समझ नहीं सकते। तो इस तरह से हमें ये जैसे कि जैसे हम देखते हैं कि विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया गया था, उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप प्लीज अपने विस्तार को समेट लीजिए और मुझे अपना द्विभुज रूप ही दिखाइए। सो यहाँ पे प्रभुपाद के कहने का वही अर्थ है। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद भी उसको समझ नहीं सकते। तो मेजरली यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी हमारे पितामह है, पितामह मीन्स दादा है, क्योंकि हम सब मनुष्य मनु की संतान हैं और ब्रह्मा जी उनके क्रिएटर हैं, तो इस तरह से वो हमारे पितामह हुए। ओके, यस माता जी, यू कैन रीड नेक्स्ट। जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त वेद शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया भगवत गीता 7.14 में तथा मैं बिन प्रकृतिष्ठता भगवत गीता 7.4 अर्थात 8 विभागों वाली मेरी विभिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतः प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 1.10 माता जी मैं सही बोल रही हूँ 9.10 दावा किया है। माया दयाशेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव, क्योंकि वह आत्मसमर्पण की परिक्रिया स्वयं ही भवच्छेदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वसत्यनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंडलम समस्त कल्याण का स्तोत्र है। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वह संपूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं, इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से बढ़कर है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सात्रिध्य में से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है, वे आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान के सात्रिध्य में जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है, वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। ये आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्य की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म सौख्यम त्वनतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है।
यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतएव वे इस दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति ये है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन ये सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो ये सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार संप्रदा चलती है, यहाँ तक कि ये कभी रुकती नहीं है और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदामुबुद्धि वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की हृदयनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रभुपाद ने बहुत ही सरलता से हमें एक क्रक्स दे दिया है, वो ये कि भगवान को माप पाना हमारी क्षमता के बाहर है। सो बेस्ट पार्ट इज कि हम सरेंडर कर सकते हैं, दैट ओनली वी कैन डू, कि हम उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि वो ही हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। अगर हम उनकी शक्तियों का माप लगाने बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लगा नहीं पाएंगे, और अगर हम लगा भी लेंगे तो उससे हमारी कुछ भी हेल्प होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान में जो आनंद है वो उनकी शक्तियों का विस्तार मापने में नहीं है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वर्स। अब हम सिंस हमारे पास आज चारों ही वर्सेस बहुत बड़े हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्स। प्रभु जी, you can unmute yourself. Krishna Rajak Prabhu ji, are you there? Mataji, I don't think he is in the session. तो आप रेणु माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। माता जी मैं ही पढ़ लेती हूँ। हेलो, हरे कृष्णा। यस यस माता जी। रेणु माता जी आप पढ़ रहे हो? रेणु माता जी इज अनम्यूटेड। I think she is not available. Let me read. माता जी आप पढ़ लीजिए। नाहान्यम युहम यदांत गति विदो नर्मामदेव किमुता परे सुरा तन्म्याय मोहित बुद्धयसिस्त्वद विनिमित चात्मम संविच्छ शश्मये। अनुवाद। जब न शिव जी, न तुम और न मैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित है, अतः हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य। हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों 12 महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संवत भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व आदि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति है। मनुष्य मध्य लोक के वासी है और असुर अधोलोकों के वासी है। इनमें से सभी को परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्ग दार्शनिकों की होती है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी है, अतः ये सब प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवद गीता 7.13 में हुआ है। त्रिभुवन्यमयी भैवर्य वैरभी
सर्वमेद जगत, प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुणे सतो तथा रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्ति यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड की इति अत की गणना अपने ढंग से करता है, लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा है जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्याश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटी से मस्तिष्क वाले एक शूद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा? अतः भगवान कहते हैं, मोहित नाभि जानती मामेभ्य परम व्योम, प्रकृति के गुणे से मोहित होने के कारण वे ये नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि इन महापुरुषों के उपदेशों के अनुगमन करे और न कि शूद्र मास्तिक के खिलवाड़ पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष ज्ञान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने ही एकमात्र अधिकारनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर वर्स, और यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि जो 12 महाजन 12 महाजन हैं, उनमें से प्रमुख हैं ब्रह्मा, नारद जी और शिव। वो क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के विषय में काफी कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। तो हमें इन महापुरुषों के उपदेशों को फॉलो करना चाहिए, है ना। और बाकी हम इसमें देख रहे हैं कि देवता के बाद उपदेवता भी आते हैं, है ना। तो वो तो भगवान की शक्ति के विषय में पूरी तरह से कभी भी नहीं जान सकते। और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है कि सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। तीनों तरह के लोगों में, चाहे वो मध्य लोक हो, चाहे वो उच्च कोटि के लोग हों, और चाहे वो निम्न लोक हों जिनमें असुर निवास करते हैं, तो उन सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। उस सीमित बुद्धि से आगे वो भगवान के बारे में जान नहीं सकते। तो इसका एकमात्र तरीका क्या है कि हम जो ऑलरेडी भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा, नारद या शिव, इन जैसे मान्य अधिकारियों को हम परम जो एक ऑथराइज्ड हमारे पास है, उनको हम ऐसा समझ के उनको फॉलो करें। अब हम शिव जी को कैसे फॉलो करें? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा आती है, यहाँ पे उस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि आप क्या परफेक्ट हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, हम में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं ये परफेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान कृष्ण से आ रही है, और इसमें गुरु शिष्य परंपरा में होने की वजह से इसमें कोई फेर बदल नहीं है। इसीलिए वो ये भी बोलते हैं कि भगवत गीता एज इट इज, उनकी भगवत गीता को यथारूप इसीलिए बोला जाता है। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए और गुरु परंपरा में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वर्स पढ़ लेते हैं। रेणु माता जी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, शी वांट्स टू रीड। सो माता जी आप 38 वर्स पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा रेणु माता जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी समीशु इज देयर। रेणु माता जी आई थिंक सो। आप अनुराधा माता जी को म्यूट कर दीजिए। यस अनुराधा माता जी। Am I audible? यस माता जी, थोड़ा सा लाउड प्लीज। Okay. Now it is clear? यस बेटर। Okay.
यस्यवतार कर्माणि गायन्ति हास्यमागम न य विदन्ति तत्त्वन् तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात समान व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तो भगवान भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा मां प्रपत्य। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हैं, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों प्रामाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों-त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्दजाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छदनान मुन्यो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति त्याम्नि चाताम्न भक्ते श्रुतिगृत्य। निष्कर्ष ये है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सरल तरीके से प्रभुपाद ने फिर से एक बार एम्फेसिस दिया है इसी बात को कि हम अपनी एबिलिटी से भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनको चैलेंजिंग स्पिरिट में तो हम कभी जान ही नहीं सकते, लेकिन केवल भक्त ही ऐसा है जो उनको समझ सकता है कि कुछ एक अंश तक, राइट। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें भगवान से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे आदेश पूरक एजेंट हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान को इसी तरह से पूछते हैं कि भगवान आप ये कर दीजिए तो मैं ये चढ़ाऊंगी, आप ये कर दीजिए तो मैं ये करूंगा। सो दैट वेज हमें ये सीखना है भक्ति में आके कि भगवान हमारे एजेंट नहीं है कि जो हमारे कार्यों को संपन्न करने के लिए एकदम तत्पर खड़े रहेंगे। हमें उल्टा उनकी सेवा करने के लिए, भक्ति कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, हम उनसे भक्ति मांग सकते हैं, हम उनसे सेवा मांग सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको अपने आदेश पूरक एजेंट की भांति नहीं समझना चाहिए। So this is the crux of this verse. Move on to next verse. मनोरमा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा।
स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सुजत्यज्ञ आत्मा आत्मान्यात्मन संयच्छति पाति च। हे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य, यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया ततम इदम सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु व्यवस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णवजन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विस्तार है। यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है, वह अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारणों में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। जह कारणावाण जले भजते स्म योग निद्रामन अनंत जगत दंड सरोम कुपः आधार शक्ति मवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारणों में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। कारणों में की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत तत्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं।
जैसे कि भगवत गीता 9.7 में पुष्टि हुई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद वृषजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति में से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। और इस वर्ष में हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीटेडली ही हमने देखी हैं। प्रभुपाद ऑलरेडी समझा चुके हैं हमें ड्यूरिंग द सेशन ऑफ दिस भागवतम हमने पढ़ा है। और जिन्होंने इसका देखा नहीं है या बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए शायद ये चीज नहीं हो सकती है कि महाविष्णु किस तरह से अपना विस्तार करते हैं और किस तरह से वो प्रथम अवतार हैं। और इस पे बहुत सुंदर वीडियो विष्णु प्रभु जी द्वारा ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो भक्त लोग उनको देख सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशनल वीडियो ब्रह्मा जी की आयु पे भी बनाया है, जिसे हम चाहे तो डेफिनेटली वी कैन गो थ्रू, और उससे हमारा इसको समझने में इजी होगा। बट यहाँ पे प्रभुपाद मेजरली उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं, और हमें इसको समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत एक अच्छा जो उन्होंने यहाँ पे बताया है, अगेन एंड अगेन ही इज एम्फसाइजिंग कि भगवान निर्विशेष नहीं है, वे साक्षात भगवान है। और एक तरह से देखा जाए तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि वे सृष्टि से अभिन्न भी हैं, राइट। वो एक तरह से सृष्टि की अव्यक्त मूर्ति है और एक तरह से अभिन्न भी है। तो इसको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और लोग ये अवधारणा बना लेते हैं, स्पेशली जो निर्विशेषवादी लोग हैं, वो ये सिंपली बता देते हैं कि भगवान में कोई आकार है ही नहीं। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि निर्विशेष जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, ये भी भगवान का एक अनेक रूपों में से केवल एक स्वरूप है, राइट। ही इज द इट इज द पार्ट ऑफ कृष्णा, इट इज नॉट हार्ट ऑफ कृष्णा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी इसी चीज की पुष्टि हुई है, और भगवान बताते हैं कि किस तरह से वो विस्तार करते हैं और किस तरह से ब्रह्मांडों में वो अपना विस्तार करते हैं, और फिर अल्टीमेटली प्रत्येक वस्तु के अंदर अपने अंश रूप में विस्तार करते हैं। और अल्टीमेटली धीरे धीरे जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो लास्ट में वो सारे ब्रह्मांड वापस उनके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो आज का हमारा रीडिंग सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बट आई गेस दीज वर्सेस आर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ रेपिटेशन ओनली। तो अगर कोई प्रश्न है तो अब हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी मे क्लोज द सेशन। नरसिंह मंत्र पढ़ लेते। यस माता जी, नरसिंह मंत्र पढ़ लेते हैं, किसी का यस प्लीज। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स मूव ऑन टू नरसिंह मंत्र। ये हम सब प्रे करते हैं, हम 3 बार अभी नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ेंगे उन सभी लोगों के लिए जो कोविड से अफेक्टेड हैं, और पूर्ण विश्व शांति के लिए हम इसे पढ़ेंगे। आप प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और इसको दोहरा सकते हैं एक साथ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विश्वम्भरं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विश्वम्भरं मृत्युर्मृत्युं सर्वतोमुखम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विश्वम्भरं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त मणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada की जय। Hare Krishna. हरे कृष्ण।